नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। लोकसभा चुनाव के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ एक्शन में हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो हर दबाव से मुक्त हो गए हैं और अब उन्हें किसी का संरक्षण भी मिल गया है। उदाहरण के लिए समझ लीजिए, जैसे हाथरस में हादसा हुआ वैसे ही सीएम योगी मौके का जायजा लेने पहुंच गए, जबकि दोनों डिप्टी सीएम में से किसी एक को मौके पर पहुंचना चाहिए था। इतना ही नहीं, यूपी में बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल किया जा रहा है। सीएम योगी खुद अधिकारियों के साथ बैठकर विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं, हर अधिकारी से फीडबैक ले रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे सीएम योगी बदल गए हैं, जैसे योगी एकदम नए अवतार में है। ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि इस बार यूपी में बीजेपी को काफी सीटों का नुकसान हुआ। जहां पिछली बार बीजेपी ने 62 सीटों पर जीत हासिल की थी, वहीं इस बार 33 सीटों पर ही सिमट गई। यहाँ तक कि बीजेपी के कई केंद्रीय मंत्री भी इस बार चुनाव हार गए, जिनमें स्मृति ईरानी, अजय मिश्रा टेनी, रामशंकर कठेरिया जैसे बड़े नाम शामिल रहे। यूपी में मिली कम सीटों की वजह से केंद्र में बीजेपी की बैसाखी की सरकार बनी है। अगर यूपी में बीजेपी की परफॉर्मेंस 20 सीटों पर भी अच्छी रहती तो आज उसे किसी और पार्टी का मुंह नहीं देखना पड़ता। कहा जाता है कि यूपी में मिली जीत वाली हार का ठीकरा योगी आदित्यनाथ के सिर पर फोड़ने की कोशिशें भी की गई। वैसे चुनाव से पहले ही ऐसी खबरों ने जोर पकड़ लिया था कि चुनाव के बाद योगी को यूपी की गद्दी से हटा दिया जाएगा। केजरीवाल जैसे नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए खुल्लम खुल्ला ऐलान भी किया था, जो कि ये बात भी किसी से छिपी नहीं है कि दिल्ली से यूपी तक की राजनीति में अमित शाह का दखल था और योगी आदित्यनाथ वर्सेस अमित शाह अपने चरम पर था। गुजरात लॉबी का जिक्र अक्सर दिल्ली की राजनीति में होता था। ये गुजरात लॉबी सीएम योगी को बिल्कुल पसंद नहीं करती और यही गुजरात लॉबी चाहती थी कि लोकसभा चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ से यूपी के मुख्यमंत्री का पद छीन लिया जाए। कहते हैं कि जब योगी को यूपी का सीएम बनाया गया था तब भी गुजरात लॉबी ने भारी विरोध किया था, लेकिन आरएसएस के दखल के बाद योगी को यूपी का सीएम बनाया गया। लेकिन अब जब लोकसभा चुनाव के नतीजे अमित शाह और पीएम मोदी के मन मुताबिक नहीं आए हैं, नतीजे उलट आए हैं, तो सुगबुगाहट है कि अमित शाह का रुतबा अब पहले जैसा नहीं रहा और यूपी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथ में पूरी ताकत आ गई है, उन्हें पूरी कमान मिल गई है। कहा जाता है कि लोकसभा चुनाव के बाद केशव प्रसाद मौर्य को जब दिल्ली तलब किया गया था तब वो कई दिन दिल्ली में डेरा डाले रहे, जहां इन दिनों उनके पर कतर दिए गए और उन्हें यूपी में ज्यादा दखलंदाजी न करने की हिदायत भी दी गई। वहीं लोकसभा चुनाव के बाद जहां यूपी में कम सीटें मिलने के लिए योगी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा था, उसी बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने योगी से मुलाकात की, जिसके बाद मैसेज साफ हो गया कि योगी फुल पावर में है और मोहन भागवत का हाथ योगी आदित्यनाथ के सिर पर है। क्योंकि यूपी देश का सबसे बड़ा राज्य है, यहाँ पर 80 लोकसभा सीटें हैं और अमित शाह खुद इस राज्य की मॉनिटरिंग करते थे। कहा तो ये भी जाता है कि अमित शाह यूपी में अपने करीबी और सबसे खास जैसे ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य और संजय निषाद जैसे नेताओं से रिपोर्ट मांगा करते थे। यूपी में किए गए कामों का फीडबैक लेते थे। खबरें तो यहाँ तक की है कि केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ में पटती नहीं, जिसकी वजह से वो उनकी ताकत कम करने की कोशिशों में लगे रहते थे और उनकी इसी मंशा को अमित शाह ने भांप लिया। लेकिन अब लोकसभा चुनाव के बाद अमित शाह की खुद की ताकत कम हो गई है, वो खुद कमजोर नजर आ रहे हैं, बैसाखी की सरकार चला रहे हैं। अब अमित शाह का पूरा ध्यान एनडीए के घटक दलों की ओर मुड़ गया है। वो अब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर नजर रखें या फिर योगी आदित्यनाथ की निगरानी करें। इसीलिए कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ फुल फॉर्म में हैं। लेकिन इस बीच सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या दिल्ली में गुजरात लॉबी खत्म हो गई है या सो गई है। तो चलिए ये भी जान लीजिए। दरअसल एक सांसद के तौर पर कभी भी सीएम योगी को तवज्जो नहीं दी गई, लेकिन जब योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री बने तो उनकी विकास नीतियों और बुलडोजर एक्शन के दम पर उन्होंने अपनी पहचान बनाई। प्रदेश में योगी आदित्यनाथ बीजेपी का चेहरा बन गए। प्रदेश में योगी योगी का हल्ला होने लगा। वहीं यूपी में राजनीति में बढ़ती योगी की पैठ को देखकर दिल्ली में बैठी एक लॉबी जलने भुनने लगी और योगी की ताकत और असर कम करने के रास्ते तलाशने लगी। और फिर आया साल 2024 का लोकसभा चुनाव। इस चुनाव में यूपी में बीजेपी 33 सीटों पर सिमट गई और सीटें कम होने का जिम्मेदार ठहराया गया योगी आदित्यनाथ को। लेकिन इसी बीच सवाल उठने लगे कि जब लोकसभा चुनाव की सारी रणनीति दिल्ली से तय की जा रही थी, मोदी की गारंटी पर चुनाव लड़ा जा रहा था, यहाँ तक कि टिकट बंटवारे में योगी को तवज्जो तक नहीं दी गई, तो फिर हार के जिम्मेदार योगी कैसे हो सकते हैं। पूछा जाने लगा कि जब मध्य प्रदेश और दूसरे प्रदेशों में मिली बीजेपी की सीटों का श्रेय मोदी और अमित शाह का है, तो भला हार की जिम्मेदारी मोदी और अमित शाह पर क्यों नहीं है।
वैसे इसी बीच आपको ये भी जान लेना चाहिए कि अगर बीजेपी यूपी में अपने दम पर 80 सीटें जीत जाती तो उससे बीजेपी को आरएसएस की जरूरत भी कम हो जाती, क्योंकि चुनाव से पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आरएसएस से बड़ी पार्टी वाले बयान ने काफी सुर्खियां बटोरी थी, जिस पर आरएसएस ने चुप्पी साधे रखी, क्योंकि ये सभी जानते हैं कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हो या फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी पहले आरएसएस के प्रचारक रह चुके हैं। वहीं जब बीजेपी को मिले नतीजे उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे तो आरएसएस की जैसे सांस में सांस आई है। कहा जा रहा है कि अब बीजेपी को भी आरएसएस की जरूरत रहेगी और योगी आदित्यनाथ पर आंखें तरेरने वाले भी अब आरएसएस के सामने बेदम रहेंगे। वहीं लोकसभा चुनाव के पहले की अफवाहों यानी योगी को मुख्यमंत्री पद से हटाने वाली बातों के बाद लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद एक तस्वीर भी सामने आई थी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पीठ थपथपाते हुए नजर आए थे, जिसका संदेश काफी गहरा और साफ है कि योगी की पकड़ कमजोर नहीं हुई है। वो बीजेपी के लिए पहले भी खास थे और आज भी हैं। इसलिए शायद योगी आदित्यनाथ 4 जून के बाद यूपी में फिर से एकदम नए अवतार में है, सख्त है और एक्शन में है। तो आपका क्या कहना है इस खबर के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल की इस खबर में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।